सोलन के इन बुजुर्ग पति पत्नी ने जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ने कोई औलाद नहीं दी तो पूरे हिमाचल को अपना मान लिया। सारी उम्र कमाई की, करोड़ों रुपए कमाए, बैंक बैलेंस बनाया, आलीशान बंगले जैसा घर था, जमीन जायदाद, कार, बैंक लॉकर और गहने, सब कुछ भरपूर था। लेकिन सब हिमाचल के नाम कर दिया, या यूं कह लीजिए सब कुछ दान कर दिया। पहले सब कुछ पति के नाम पर था, उन्होंने वसीयत बनाई और फिर वो भगवान को प्यारे हो गए। वो इस दुनिया से गए तो करोड़ों की प्रॉपर्टी का हक पत्नी के पास आ गया। लेकिन अब पत्नी का भी देहांत हो गया और इनकी इच्छा के मुताबिक अब ये इनकी सारी संपत्ति मुख्यमंत्री राहत कोष में चली गई। ये सोलन के परवाणु की दो पुण्य आत्माएं नरेंद्र और उनकी पत्नी शशि बागरिया हैं। दोनों इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन मरकर भी अमर हो गए हैं। पति नरेंद्र बागरिया की आयशर ट्रैक्टर के उपकरण और पेंट बनाने वाली करोड़ों की कंपनी थी और पत्नी प्रोफेसर थी। सब कुछ बेहद था लेकिन कोई औलाद नहीं थी। और औलाद न होने का दुख क्या होता है ये कोई उससे पूछे जो दूसरों के बच्चों को खेलते हुए देखकर अपनी सूनी गोद पर आंसू बहाता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि एक किलकारी तो हमारे घर में भी गूंजे। लेकिन इन्होंने इस बात का मलाल बिल्कुल भी नहीं किया। इसे भगवान की मर्जी माना और पूरा हिमाचल ही अपना बना लिया। दरअसल नरेंद्र बागरिया ने साल 2019 में ही वसीयत लिख दी थी कि उनके निधन के बाद सारी संपत्ति उनकी पत्नी शशि बागरिया के नाम पर होगी। लेकिन पत्नी के निधन के बाद ये संपत्ति मुख्यमंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दी जाए। नरेंद्र बागरिया का निधन साल 2019 में वसीयत बनाने के कुछ वक्त बाद हो गया था और अब 4 दिन पहले 23 सितंबर को उनकी धर्मपत्नी शशि बागरिया भी इस दुनिया से चल बसी और इसके साथ ही करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति समाज हित के नाम हो गई। लेकिन जिगर चाहिए इतना बड़ा फैसला लेने के लिए, क्योंकि यहाँ सुई की नोक के बराबर जमीन के लिए भाई भाई का खून बहा देता है और इन पति पत्नी ने यह साबित कर दिया कि सब एक जैसे नहीं होते। इनकी संपत्ति में नगद राशि, मकान, जमीन, कार, बैंक लॉकर और ज्वेलरी शामिल हैं। नरेंद्र बागरिया की एक कंपनी थी जो आयशर ट्रैक्टर के उपकरण और पेंट बनाती थी। बागरिया दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद को ही अपना धर्म माना और कभी भी व्यक्तिगत विलासिता पर पैसा खर्च नहीं किया। यही वजह है कि उनकी अंतिम इच्छा भी समाज और राष्ट्र सेवा की झलक दिखाती है। इनके केयरटेकर ने संपत्ति स्थानांतरण की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद डीसी सोलन ने तहसीलदार कसौली को वसीयत के मुताबिक संपत्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इन लोगों ने समाज के लिए इतना किया तो अब यहाँ के लोगों ने भी इनके लिए कुछ अच्छा सोचा है। लोगों का कहना है कि बागरिया दंपत्ति का ये कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि उनकी याद में या तो कोई स्मारक या फिर कोई यादगार जरूर बननी चाहिए। बागरिया दंपत्ति ने यह साबित कर दिया है कि असली धन वही होता है जो समाज के काम आता है। जीवन भर दूसरों की सेवा और सामाजिक कार्यों में जुड़े रहने वाले नरेंद्र और शशि बागरिया दंपत्ति ने अपनी अंतिम सांसों के बाद भी समाज हित की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो उठा है। खैर, भगवान दोनों पति पत्नी को स्वर्ग में स्थान दे और इनके प्यार को वहां भी सलामत रखे।